गृह मंत्री पर एक पत्रकार द्वारा जूता फेंकने का मामला जितनी तेजी से ऊपर उठा, कांग्रेस ने सिखों की सहानुभूति लेने के लिए उसे उतनी ही तेजी से दबा भी दिया। पत्रकार के ऊपर लगा मामला वापस ले लिया गया, लेकिन राजनीतिक हलकों में ये चर्चा पूरे दिन चलती रही कि आखिर एक पत्रकार ने ऐसा क्यों किया। कुछ सिख संगठनों की बात करें तो उन्होंने न केवल इस घटना का स्वागत किया, बल्कि जूता फेंकने वाले पत्रकार को सम्मानित करने तक की घोषणा कर डाली। अगर ऐसे जैसे पत्रकार ने हिम्मत की है, हर हिंदुस्तानी को ऐसी हिम्मत करनी चाहिए, तब जाकर सजा मिलेगी। हम उसको मुबारकबाद देते और उसका मान सम्मान भी करेंगे, संगत में लाके करेंगे उसका मान सम्मान, जिसने एक आदमी से चित्र मारा है। बीजेपी का रुख इस मामले पर थोड़ा टालमटोल भरा रहा। उसके नेता यही कहते रहे कि अगर सिखों को अपनी इस 25 साल की लड़ाई में इंसाफ मिल पाता तो ये नौबत नहीं आती। उधर दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने कड़े शब्दों में इस घटना की आलोचना की और बातों बातों में निशाना बीजेपी पर साध दिया। मैं समझती हूँ कि बहुत ही निंदनीय है ये घटना जो हुई है। अपनी बात कहने का अधिकार सबको होता है, लेकिन जूता फेंकने का अधिकार किसी को नहीं है। और एक पत्रकार की तरफ से ये हो या कोई पता नहीं इन्फिल्ट्रेट कर गया है, इसका मालूमात होनी चाहिए कि मुझे उम्मीद नहीं है कि दिल्ली का कोई पत्रकार ऐसा काम करेगा। Do you feel that he is? I have a feeling that it is somebody who has been motivated to do this. वरिष्ठ कांग्रेसी नेता कपिल सिब्बल ने तो इस घटना को लेकर पूरी मीडिया पर ही सवालिया निशान खड़ा कर दिया। ये मुद्दा आपसे ज्यादा जुड़ा हुआ है। मैं अगर होता आपकी जगह तो मैं आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को सवाल पूछता कि क्या ये आपका कर्तव्य है कि अगर आप किसी से असहमत हो तो आप जूते मारें। भले ही कांग्रेस ने इस मामले को दबाने की कोशिश की हो, लेकिन उसकी विरोधी पार्टियां इसके सहारे सिखों की भावनाओं को भड़काने की फिराक में हैं। लिहाजा आने वाले दिनों में किसी न किसी बहाने इस घटना की चर्चा होती रहेगी। पंकज भारद्वाज, सिटी हलचल, दिल्ली।